हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 10वीं क्लास के सेकेंड चैप्टर जो बहुपद है उसके बारे में। उसमें जो भी बेसिक से कंसेप्ट है, परिभाषा है और जो भी डाउट्स है, जो भी उसका ये आपका टाइप होता है बहुपद का, शून्यक का, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बात करने वाले हम लोग बहुपद बहुपद के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। बहुपद को समझने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग को बेसिक से समझना पड़ेगा कि चर अचर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है। तो चर का मतलब क्या हुआ? जिसका मान बदलता रहता है। चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि जो समीकरण होता है उसमें जो एक्स वाई जेड होता है उसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। तो हम लोग एक्स वाई जेड टी कुछ भी ले सकते हैं। जो ये आप लोग का अल्फाबेट, ये क्या होता है? इसका मान बदलता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि अगर समीकरण 2 + 9 5 लिखा हुआ हो यहाँ पे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का मान निकालना है तो क्या होगा? x इक्वल टू -5 हो जाएगा। जैसे कहीं कहीं आप कुछ और भी समीकरण देखते हैं, जैसे y + 6 रहता है इक्वल टू 0, तो y का मान क्या हो गया? -6। यानी जो ये फिक्स नहीं है, कहीं पे यहाँ पे 5 आपको मिल गया, दूसरा जगह अगर समीकरण में आपको लिखा होगा 1 + 9 x + 9, तो आप इसका मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। तो ये क्या होता है? बदलता रहता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि क्या होगा? जिसका मान बदलता रहता है। क्या? फिर इसका दूसरा देखेंगे क्या होता है? अचर। अचर इसके नाम से ही पता चल जाता है क्या होगा? अचर। जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? अचर। अचर का मतलब क्या हुआ? जो नहीं बदले, यानी वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। अचर कौन कौन सा हो सकता है? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1, -2, -3, 0, √2, बट्टा का कोई भी संख्या हो, माइनस का हो गया, प्लस का, यानी जितनी भी वास्तविक संख्या होगा। अगर दशमलव में भी है वो भी हो जाएगा आपका अचर। अचर क्या होगा? जिसका मान नहीं बदलता है। तो जितनी भी वास्तविक संख्या होता है वो क्या होता है? अचर होता है। जो भी आल होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को चर और अचर समझ में आया होगा। फिर आप लोग को चर अचर पता हो गया। फिर इसका तीसरा देखेंगे क्या होता है। इसके बाद हमारा आएगा बीजीय व्यंजक। तीसरा जो है वो क्या है? बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर के जो संयोग से, यानी चर अचर के गुना भाग जोड़ घटाव के संयोग से जो मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखते हैं इसका ये परिभाषा। चर और अचर के योग, अंतर, गुणन और भाग के संयोग को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी जो संख्या चर और अचर के जोड़ घटाव गुना भागा से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में x के पावर क्यू, x पावर 2 स्क्वायर, x के पावर 1/2 + 6। फिर दूसरा हम इसको ले सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस
पूरा रूट एक्स प्लस 3, फिर और ले सकते हैं एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। यहाँ पे जैसे में हम लोग को क्या देखने को मिला कि जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें चर हो गया और अचर दोनों क्या कहीं जोड़ है, कहीं घटाव है, कहीं गुना है, कहीं भागा है, तो उसी को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका जो बीजीय व्यंजक हम लोग को समझ में आया। अब इसी से हमारा क्या निकलता है, बहुपद। बहुपद जो होता है हमारा बीजीय व्यंजक से ही निकलता है। तो देखेंगे, चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। बहुपद वह बीजीय व्यंजक क्या होता है जिसका चर का घातांक यानी जो चर का पावर होता है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 0 से लेके खाली धनात्मक संख्या, माइनस का भी नहीं होना चाहिए, रूट का भी नहीं होना चाहिए और बटे का भी नहीं होना चाहिए और दशमलव का भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए आपको, पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो ये घातांक होता है चर का, उसका क्या होना चाहिए, सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी पदों की संख्या यानी जितना भी पद है उसका निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि चर संख्या। तीसरा इसका कंडीशन क्या है, प्रत्येक पदों में राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। यानी जो भी पद हो उसमें क्या होना चाहिए, पद का जो चर वाला जो अंक होता है उसमें जो भी गुणांक होता है यानी चर वाला में जो भी गुणा हम करते हैं वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। हम करते हैं वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। वो रूट में भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, दशमलव का भी हो सकता है। तो देखेंगे कुछ एग्जाम्पल लेके बहुपद का। तो पहला क्या हम लेंगे, x के पावर q प्लस में x 2x स्क्वायर x प्लस 9। इसमें देखते हैं पद की संख्या कितना है, संख्या 4 है। पद क्या होता है, 1, 2, 3, 4। जो ये माइनस या प्लस उसको डिवाइड करता है उसको एक पद कहते हैं। ये अगर माइनस प्लस इसके बीच में है तो एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इसके ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद। पद की संख्या इसमें 4 हो गया। इसका जो हम घात देखते हैं, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। यहाँ 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। आपका 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका x का कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। 9 का क्या है, x इसमें नहीं है यानी ये इसका इसमें मान लीजिए 0 है, तो ये क्या है, x का पावर जो होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका क्या हो गया, चर का घातांक पूर्ण हो गया। अब देखिए दूसरा पद की संख्या हो गया, चर का घातांक पूर्ण हो गया। तीसरा चीज क्या होगा, इसमें आपका इसके पहले जो गुना होना चाहिए वास्तविक संख्या। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या हो गया, गुना जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इससे समझ में आया होगा कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। चलिए दूसरा हम देखते हैं बहुपद को। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है x 1/2 x का पावर 4 रूट 2 x स्क्वायर प्लस x का पावर 3 माइनस 9। ये भी हमारा बहुपद हो गया। यहाँ इसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है। इसके पहले जो गुणांक है जो चर वाला का वो क्या, 1/2 प्राकृत संख्या, ये आपका वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, इसका पहले 1 है वो भी वास्तविक संख्या है, तो ये बहुपद हो गया। अब और एग्जांपल लेते हैं जैसे बहुपद का, x स्क्वायर प्लस x बटा में x प्लस माइनस
9। तो देखेंगे ये बहुपद है कि नहीं। तो इसमें क्या है, पहले हम घात देखेंगे। तो घात तो ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन 1/x ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम पावर माइनस लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा बटा में है तो नहीं होगा। तो हमको क्या चाहिए, खाली पूर्ण संख्या। तो ये यहीं पे दिख गया कि बहुपद नहीं है। फिर एक और एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपका √x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए ये रूट में आ गया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ये सही है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट में है। तो पहले हम पावर को देखते हैं। सबसे पहले पावर अगर सही है तो फिर उसका गुणांक। अब मान लीजिए दूसरा बहुपद का और एग्जांपल लेते हैं। आपको ये हमारा बहुपद नहीं होगा, दूसरा लेते हैं। x² प्लस √3 x प्लस -3। अब इसमें क्या है, रूट है। तो ये भी कि x का पावर x है, लेकिन इसका पावर 1 है। ये रूट इसके पहले है तो चलेगा, ये वास्तविक संख्या है, ये हमको नहीं देखना। अब पहले हम लोग देखेंगे इसका, ये हमारा पावर इसका देखेंगे। तो इसका पावर सही है तो ये बहुपद है। अगर इसी जगह पे अगर यहाँ पे रूट रहता तो हमारा बहुपद नहीं होता, यानी चर वाला रूट का अंडर रहता तो बहुपद नहीं होता। लेकिन अगर चर से पहले अगर रूट है, माइनस है, अगर आपका पॉइंट भी है, दशमलव का भी संख्या है, तो आपका बहुपद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x के पावर 1/2 प्लस √2 पावर 3/4 -6। ये हमारा क्या होगा, इसका भी पावर क्या है, बट्टा में है, इसका भी बट्टा में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग को समझ में आया होगा कि बहुपद और ये बहुपद को पहचानने के लिए कैसे। सबसे पहले हम उसका घात देखेंगे। घात अगर बटा में नहीं है, माइनस में नहीं है और दशमलव में नहीं है तो क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। फिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद के हिसाब से, यानी टर्म के हिसाब से। टर्म के हिसाब से मतलब कि उसमें कितने पद है। पद आप लोग को पता ही होगा। तो एक पदी क्या हो गया, 2x² आपका एक है, एक पद है ना, ये एक टर्म है, तो ये एक पदी हो गया। फिर आपका क्यूब हो जाएगा, फिर आपका y का क्यूब हो जाएगा। ऐसे जो भी एक पद है, सिंगल पद है, उसको एक पदी कहते हैं। द्विपदी में क्या हो गया आपका x² प्लस 9 x³ प्लस x³ प्लस 6 y³ -9 x प्लस, ये एक पदी हो गया आपका। दो पदी हो गया, दो पदी में क्या हो गया, दो पद है, इसमें भी एक दो, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक दो एक दो एक दो पद, यानी सब में क्या है, त्रिपद में क्या है, तीन पद होता है आपका। x² प्लस 2 3 हो जाएगा, h³ प्लस y प्लस 6 हो जाएगा, कोई भी चीज हो जाएगा, 3 प्लस 9 स्क्वायर हो जाएगा, यानी तीन पद है। इसमें क्या है, 1 2 3, यानी एक पदी, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, एक पद, दो पद और तीन पद। एक पदी, दो पदी और तीन पद, यानी त्रिपद हो गया। तो जितने पद होते हैं उसके हिसाब से उसको बोलते हैं। वो एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो पद के हिसाब से एक पदी, दो पदी और तीन पद। अब देखते हैं घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पे जो बहुपद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 2 y प्लस 9, कुछ भी हो सकता है आपका, x प्लस 5, यानी इसका कितना घात है, इस बहुपद का घात कितना है, एक एक है ना, यहाँ पे क्या है, एक एक है। तो ये क्या हो गया, रेखीय बहुपद हो गया, द्विघात। द्विघात इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक कहते हैं। ये क्या हो गया, इसका कितना घात होता है, इसमें क्या होता है, जो बहुपद होता है उसका हाईएस्ट घात कितना होता है, 2 होता है, तो इसको द्विघात कहते हैं। जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 9 वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6। तो इसमें हम क्या देखें, घात की संख्या कितना है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद है। फिर तीसरा देखते हैं, इसमें क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन सा होता है, जिसमें जो बहुपद होता है उसमें जो हाईएस्ट घात होता है वो चर का, वो क्या होता है, 3 होता है। उसको क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। जैसे आपका एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 9 एक्स क्यूब 6 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो इसमें क्या है, इसमें घात के हिसाब से देखते हैं। इसमें ये नहीं कि पद के हिसाब से देखते, इसमें क्या देखते हैं, सबसे जो समीकरण है उसका घात कितना, हाईएस्ट कौन सा है। तो इसमें 3 है, इसमें क्या है, टर्म 2 है, लेकिन टर्म हम नहीं देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, जो चर का घात होता है, घात इसमें हाईएस्ट क्या है, 3 है। इसमें भी देख लीजिए क्या है, 3 है। यानी जिसका घात हाईएस्ट होता है उसमें 3, उसको क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। अगर 2 है तो उसको द्विपद कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये घात के हिसाब से होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चर का घात देखते हैं। यानी जिसमें 3 घात है वो त्रिपद हो गया, जिसका 2 घात है हाईएस्ट वो द्विपद हो गया, जिसका एक घात है वो क्या हो गया, रेखीय समीकरण। तो आप लोग को समझ में आ गया। फिर एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या होता है, इसको जीरो बाइनोमियल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें जो चर होता है उसका गुणांक जो होता है उसका शून्य होता है। यानी जिसमें चरों का गुणांक शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ये अपरिभाषित होता है। तो शून्य बहुपद परिभाषित नहीं होता है। बस इतना सा है कि शून्य बहुपद। अब देखते हैं बहुपद के शून्यक, यानी जीरो ऑफ बाइनोमियल। यानी शून्यक किसे कहते हैं, चर राशि का जिस मान पे बहुपद जो होता है वो शून्य हो जाए, उस मान को क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक कहते हैं। यानी शून्यक सिंपल है कि कोई भी बहुपद है उसमें जो चर राशि दिया हुआ है उसमें हम जो मान रखते हैं उस मान पे अगर वो शून्य हो जाता है तो हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, बहुपद के शून्यक हो गया। तो जैसे हम देखते हैं x प्लस 4, ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब इसमें x के जगह पर हम ऐसा मान रखें कि ये जो है बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो कौन सा मान हम रखेंगे कि 0 के बराबर हो जाए, वो देखेंगे। उसी को क्या कहते हैं, इसमें जो मान हम रखेंगे वही होगा हमारा शून्यक। तो अगर इसका मान हम निकालते हैं तो कोई भी बहुपद दिया हो उसके हम बाद में 0 उसके बराबर 0 रख के क्या करेंगे, उसका बहुपद निकालेंगे। तो ये रखिए, तो आराम से हम इसका निकाल सकते हैं, x इक्वल टू में -1। यानी अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं, सॉरी x इक्वल टू में -4, अगर हम यहाँ पे -4 रखते हैं तो माइनस माइनस ये दोनों 0 हो जाएगा। तो ऐसे ये क्या हो गया, हमारा बहुपद के क्या है, शून्यक है। जो -4 है वो बहुपद के शून्यक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं द्विघात का, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अब इसका हम शून्यक निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, एक्स स्क्वायर अगर 6 लाना है हमको तो -2x -3x प्लस 6। क्या किए हम लोग, इसमें गुना करते हैं तो ये क्या हो गया, गुना किए तो 6 का 6 स्क्वायर। हम इसको ऐसे तोड़ेंगे जो गुना करने पर ये दोनों के बराबर और जोड़ने घटाने पे इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या है, इसको तोड़ दिए ना,
-5 और -5 को -2 और -3 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस ये 5 हो गया ना, इसका मतलब यही हुआ, जोड़ने घटाने पे बराबर होना चाहिए और गुना करने पे क्या होना चाहिए, ये और ये दोनों के बराबर होना चाहिए। तो हमारा ये टूट गया। अब इसमें कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स इसमें भी है, इस एक एक्स इसमें है, दोनों में से निकाल लिए एक। अब इसमें एक्स बच गया, इसमें -2 बच गया। फिर इसमें से निकालेंगे, इसमें क्या कॉमन है, 3 है और इसमें क्या है प्लस, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, -3 निकाल सकते हैं ना। तो इसमें x और -6 बच गया, सॉरी x -2 बच गया। तो हम दोनों में कॉमन क्या है, x -2 और x -3। तो हमारा द्विघात बहुपद है, तो इसका हम कैसे निकाल लेंगे, 2 इक्वल टू में 0 रख के x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, बहुपद एक हमारा बहुलक क्या हुआ, शून्य क्या हुआ, x निकल गया। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, 0 x इक्वल टू में 3, तो हमारा ये 2 क्या हो गया, शून्य निकल गया। तो बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, अगर हम इस समीकरण में ये दोनों में किसी का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो गया, बहुपद शून्य हो जाएगा। आप देखिए इसमें ये हमारा x² -5x + 6, इसके इक्वल टू 0 रख के हम मान पुट करते हैं, देखते हैं 0 आता है। तो मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना, 4 हो जाएगा, और 5 में 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस में 6। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 और +6, ये हमारा इसमें से घटा देंगे 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, फिर 10, आपका ये 0 हो गया। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग को शून्यक पता चला है। और देखते हैं रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रैखिक बहुपद को एक ही शून्यक हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है, x+2। मान लीजिए इसका x+2 का आप निकालिएगा तो कितना आएगा, इक्वल में इधर अगर 0 रख के इसको निकालते हैं तो -2, एक ही बहुपद निकलेगा या 0 हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद का क्या होता है, आपको एक ही शून्यक निकलेगा, या 1 हो सकता है या 0 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का आप कितना, या तो 2 बहुपद ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 निकलेगा, या 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। यानी क्या है, द्विघात का ज्यादा से ज्यादा 2 ही आप शून्यक निकाल सकते हो, उससे ज्यादा शून्यक नहीं होता है। 2 होगा या तो उससे कम होगा, या 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है x² + x + 2, तो आप इसको गुणनखंड से निकालेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा 2 निकलेगा। अगर आपका ऐसा है x+2 है तो आपको एक ही निकलेगा। अगर x इक्वल टू x खाली है, x² है, तो आपको 0 निकलेगा। यानी क्या यहाँ पे समझ में आया कि हम ज्यादा से ज्यादा 2 निकाल सकते हैं, या तो 1 निकाल सकते हैं या तो 0 निकाल सकते हैं द्विघात का। अब आपका हो गया ये त्रिघात में अगर 3x 2x² + x + 3, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना बहुपद शून्यक निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 निकाल सकते हैं। वो या तो 3 हो सकता है या 2 भी हो सकता है, 1 भी निकाल सकते हैं या 0 भी। यानी अगर आप त्रिघात बहुपद का अगर आप शून्यक निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आपका ये इस टर्म में है x + q, तो आप कितना निकालेंगे, 2 ही निकाल सकते हैं। अगर आपको x + q + 3 है तो आप इसमें कितना बहुपद निकालेंगे, 1 ही निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ x q है तो आप कितना इसमें निकाल सकते हैं बहुपद, नहीं निकाल सकते, 0 हो जाएगा। तो वही है, जो हमारा ये होता है बहुपद जो होता है उसका शून्यक हम कैसे निकालते हैं, जो जितना घात का होगा, ज्यादा से ज्यादा त्रिघात है तो 3 निकलेगा, 2 है तो 2 निकलेगा, उससे कम निकल सकता है। क्योंकि टर्म अगर खत्म होगा, वो टर्म के हिसाब पे, ये टर्म पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका ये है टर्म भी कम है तो आपका ये शून्यक का संख्या जो है कम हो जाता है। जैसे हम इधर आपको जैसे आपको इधर मैं बताया
कैसे कैसे घटता जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये शून्यक पता चला होगा कि दीर्घात का, रैखिक का और त्रिघात का शून्यक की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। अब देखेंगे कि शून्यक को किसी ये ग्राफ पे देखेंगे कि अगर शून्यक दिया हुआ है तो कैसे पहचान करते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसको देखते हैं कि ग्राफ जो होता है, शून्यक की संख्या हमको ऐसे ग्राफ मिल जाएगा और बोलेगा शून्यक की संख्या निकालें। तो शून्यक का संख्या निकालने के लिए सबसे सिंपल होता है कि अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया हो और बोल दे कि शून्यक की संख्या निकालना है, तो सिर्फ आपको यही देखना है कि एक्स एक्सिस जो होता है, जो अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष, उस पे ये जो रेखा है वो कितनी बार काट रहा है। आपको यही चीज देखना, दूसरा कुछ नहीं देखना। वाई को आपको देखना भी नहीं है, वाई पे काट रहा है नहीं काट रहा है उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि एक्स पे वो जो संख्या है वो कितना बार काट रहा है। तो मान लीजिए यहाँ एक्स पे हम देखते हैं, एक यहाँ पे काट रहा है, अभी इसमें देखिए एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक इधर काट रहा है, एक यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 बार काट रहा है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया इसका शून्य। इसमें देखिए एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 2 बार ही काट रहा है। वाई से मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक्स पे देखना है। 2 काट रहा है तो इसमें शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें क्या काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ एक्स पे एक ही बार काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वाई को हम नहीं देखेंगे, खाली वाई एक्स पे देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक्स पे एक बार भी नहीं काट रहा है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ शून्य 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स पे एक बार काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, शून्य वाई पे काट रहा है, एक्स पे एक भी नहीं काट रहा है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। कहीं भी आपको कोई भी दिया हुआ है, बस एक्स पे देखना है, जितना है वो एक्स पे देख के आपको काट देना है और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को शून्य पहचानने आ गया होगा। बहुत से सिंपल है, सिर्फ आप एक्स एक्स पर देखिए कितना बार काटा है, उतना आप लिख सकते हैं। शून्य की संख्या इतना है, 2 है, 4 है, 5 है, जितना भी काटा है उतना आप लिख सकते हैं इसमें। अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद, उसमें शून्य की संख्या कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये द्विघात बहुपद है हम लोग का। अब इसमें एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। हम लोग पता है 2 क्या होता है, ये शून्यक होता है, तो अल्फा 1 हो गया पहला शून्य और दूसरा शून्यक बीटा। ये दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आता है, इसके ये दोनों का इक्वल की क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी बटा ए क्या है, माइनस बी क्या होता है, बी जो होता है वो एक्स के गुणांक, यानी ये हो गया हमारा बी, और ए क्या हो गया, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है। तो हम लोग को पता चला। और सी क्या होता है, जो अचर होता है, क्या होता है, सी होता है, कोफिशिएंट। तो ये हम लोग को समझ में आया होगा, शून्यकों का योग, यानी पहला शून्यक जोड़ दूसरा शून्यक बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा सी, यानी एक्स का कोफिशिएंट बट्टा में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ लिखा हुआ है, यानी एक्स के गुणांक जो गुना होता है एक्स में वो माइनस बी हो गया, और एक्स स्क्वायर में जो गुना होता है ए हो गया। सेम वैसे ही शून्यक का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए, यानी ये जो अचर और बट्टा में ए, यानी अचर बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे जो भी हो। तो ये 2 रिलेशन होता है इसमें आपका द्विघात में, यहाँ क्योंकि यहाँ 2 शून्यक होता है। अब ऐसे ही त्रिघात बहुपद देखेंगे। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, हमारा शून्यक की संख्या ज्यादा से ज्यादा 3 होता है, और उससे कम भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम देखेंगे इसमें क्या रिलेशन होता है, इसका जो रिलेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें क्या होता है, अल्फा एक शून्यक हो गया, बीटा दूसरा शून्यक हो गया, और गामा हो गया तीसरा शून्यक। अब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी जो है वो बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा, और ए क्या होता है हमारा एक्स क्यू का,
एक्स क्यूब का ये होता है ए। तो ये समझ में आ गया। फिर हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में अल्फा इंटू गामा, ये क्या होता है सी। सी इसमें क्या हो गया एक्स का, एक्स में जो गुणांक है वो सी हो गया, और ए क्या हो गया आपको पता है एक्स क्यूब का। फिर देखेंगे तीसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए, यानी डी क्या होता है, डी जो होता है वो क्या होता है अचर वाला होता है, और ये पता ही है एक्स क्यूब जो है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे रिलेशन निकालते हैं। इसको आसान है, एकदम से आसान है। इसमें दीर्घात का क्या होता है, 2 शून्य निकलता है तो अल्फा प्लस बीटा और बी माइनस बी बटा ए कर देंगे। फिर आपका शून्य गुणांक जो होगा वो सी बटा ए, यानी दोनों में नीचे ए आपको दिख रहा है, बस इसमें जोग हो तो माइनस बी कर देना है और गुणांक हो तो सी बटा ए कर देना है। आपको समझ में आया। फिर सी में क्या है, आपको सब में ए तीनों में नीचे ए है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। याद करने का सबसे आसान तरीका है कि तीनों में आपका ए है। इसमें भी क्या था कि दोनों में ए है, जो जोड़ होगा उसमें माइनस बी हो जाएगा और जो गुना होगा उसमें सी हो जाएगा। इसमें भी क्या है कि ये तीनों में क्या है, आप ऐसे याद करिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस, ऐसे सेम सीरियल नंबर से याद कर लीजिए। तीनों में ए है। फिर उसमें क्या करना है आपको, पहला वाला में उसमें भी माइनस बी लगा है जोड़ में, इसमें भी माइनस बी लगा देना है। इसमें इंटू में उसमें भी क्या था सी था, इसमें भी सी लगा देना है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में क्या करना है आपको, थोड़ा सा चेंज करना है, माइनस डी लगा देना है, यानी पहला वाला माइनस दूसरा वाला माइनस और इसमें सी लगा देना है, यानी बी सी डी। आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। ए सब में डाल दीजिए, बी पहला वाला माइनस कर दीजिए, फिर सी प्लस कर दीजिए, फिर डी माइनस कर दीजिए, यानी बी वाला माइनस डी वाला माइनस। तो आपको समझ में आ गया होगा। याद भी करना बहुत आसान होता है, ये कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, सिंपल सा है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आप इसका काम आता है। आपको मैथ बनाइएगा 5 नंबर वाला उसमें भी आएगा, फिर आप 2 नंबर 1 नंबर वाला में तो मोस्टली आता ही है। तो ये बहुत जरूरी है, याद करके रखिए। उम्मीद करता हूं मैं जो भी आज बताया आप लोग को समझ में आया होगा। आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं जो आपके पास पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो इसी चैप्टर के 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन का है। तो प्लीज